सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત પહેલી ગાથા સૌ સાથે। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतं पदं देवं वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैवत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्योक्यद्दूरवर्तिने यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकैनाकौकसां सौख्यं नाकैनाकौकसामिव। वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हुद्विजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नघे नघे
स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात्सु चिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदीके वातिबाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुराप्यपदः पुरा दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकिरणवनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्षं हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामीष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं क सेवते सुधी भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचिन्यपि सकायसन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् पहले से रेडी रखना अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच परिषहाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिने जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वेतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोकृतिम् उत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि
तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृह्यत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् प्रीत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्रे रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। અહીંયા સુધી आगे। अब आगे कहते हैं कि जो जहाँ पर बसता है वो वहाँ प्रेम कर लेता है। वहाँ प्रेम हो जाने से वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से योगी का उपयोग आत्मा में बसता है, इसलिए उसको आत्मा से प्रेम हो गया है और इसी कारण से उसका उपयोग अब बाह्य पदार्थों में नहीं जाता है। अब बाह्य पदार्थों में उपयोग नहीं जाने का लाभ क्या है, ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। उपयोग जब आत्मा में ही रहता है, बाह्य पदार्थों में नहीं जाता है, तो उसका क्या लाभ है, उसका फल क्या है, तो उस फल को बताते हैं आगे की गाथा। अगच्छन्नस्तद्विशेषाणा नभिज्ञश्च मनभिज्ञश्च जायते। मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन्स्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्त है, वो अगच्छन्न नहीं। अगच्छंस्त विषय, हाँ वेरी गुड। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। बोलो एक एक लाइन। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च, साथ में सब साथ में बोले 3 बार साथ में। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञातत्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। बराबर। चलो विपुल भाई बोलो।
अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञानात्तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अज्ञात तद्विशेषस्तु। हाँ, फरीथी। अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अगच्छन्स अगच्छन्स, हाँ, पूरा न नहीं बोलना। अगच्छन्स अगच्छन्स, हाँ, पर है तो वही, अनुस्वार में आधा नहीं बोला जाता। हाँ, अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न तद्विशेषस्तु, श वच्चे छे। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। फरीथी। अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वेरी गुड। हाँ, हितेश भाई। ट्राई अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञाततद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। हाँ, अब पूरा लय के साथ बोलो। अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञाततद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वेरी गुड। वो आगे याद करने हैं, इसलिए आपको पूरा आना चाहिए। अच्छा, अनुपम भाई बोलो। हाँ, अरुण दादा तुम बोलो। विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट, नो त्रुटि। विशेषाणाम आया और फिर मन बोला उन्होंने। एनीवे, ऐसा मेरे को समझ में आया। सुधारी ने बोला अगच्छन्स्तद्विशेषाणाम नभिघ्नश्च जायते। अबे ना तक रुक जाना, म से आगे चलना। अच्छा, अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वेरी गुड, चलो सरस। रमण भाई तुम बोलशो। अगच्छन्स्तद्विशेषाणामनभिघ्नश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। वेरी गुड, सरस। चलो, બધા સંસ્કૃતમાં એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે। अर्थ अगच्छन्स, नहीं जाता हुआ। अगच्छन का मतलब क्या होता है? गच्छ का मतलब क्या होता है? जाना। अगच्छन का मतलब क्या होता है? नहीं जाता हुआ। क्या नहीं जाता हुआ? हाँ, ये जो अगच्छन लगाए ना, वो सारा का सारा पहले श्लोक का है। ये 43 नंबर के लिए लगाया है सारा का सारा। वो कहीं नहीं जाता है, अर्थात उसका उपयोग कहीं नहीं जाता है। तो कहीं नहीं जाता हुआ, किस में कहीं नहीं जाता हुआ?
तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते, कहीं नहीं जाता उन विशेषणों में। कौन से विशेषणों में? वो 42 नंबर का श्लोक में खोजना। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषण, ये सभी, ये कैसा है, ये कौन है, ये क्या है, ये किसका है, ये कैसे है, ये कहाँ है, इस प्रकार से पदार्थ संबंधी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसका है, ये उसका है, ये यहाँ से पैदा हुआ था, नहीं यहाँ हुआ है, इन सब में किसी प्रकार से अगच्छन उपयोग नहीं जाता है। उसमें उपयोग नहीं जाने से क्या होता है? अनभिज्ञस्य जायते, उससे अजानपना उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? अजानपना, अनजानपना उत्पन्न होता। उस संबंध में अनजानपना का मतलब ऐसा है कि उस संबंध में कोई विकल्प नहीं होता है उसको। अज्ञात तद विशेषस्तु, और उन सब विशेषों को नहीं जानने के कारण से न बध्यते, बंधन में नहीं पड़ता है, बंधन युक्त नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? विमुच्यते, वो विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये लाभ है इसका कि उपयोग अन्य विकल्पों में नहीं जाने से, ये ऐसा है, ये इस प्रकार से है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, इस प्रकार से योगी को किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उनको पर वस्तु के संबंध में उसका उपयोग है, वो एक प्रकार से जड़ जैसा हो जाता है। पर वस्तु के संबंध में उसका कोई संवेदन उसको नहीं है दूसरी अन्य द्रव्य का, और जब दूसरे द्रव्य का कोई संवेदन नहीं है तो केवल अपना ही संवेदन रहा, और तो किसका रहा। और जब अपना ही संवेदन रहता है तो फिर जीव संवर और निर्जरा तत्व में प्रवर्तन करता है, और संवर और निर्जरा तत्व में प्रवर्तन करने से वो मुक्ति को प्राप्त होता, वो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मतलब यहाँ हर क्षण जीव मुक्त हो रहा है और हर क्षण जीव बंधन में पड़ रहा है। जब जब भी हम परद्रव्य के प्रति हमारा उपयोग होता है, विकल्प होता है, राग द्वेष मोह होता है, तब तक हम बंध रहे हैं। और जब जब हमारा परद्रव्य के संबंध में न मोह होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, तब तक हम मुक्त हो रहे हैं। मोक्ष भाव ये, अब जिसके मिथ्यात्व है वो बंध रहा है, जिसके मिथ्यात्व नहीं है वो नहीं बंध रहा है। यहां 3 बातें कही, मोह राग द्वेष। इसलिए मोह में तो आया मिथ्यात्व, और फिर राग द्वेष में अन्य जितना लेना। तो जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणत नहीं होता है तो वो मुक्त हो रहा है, और जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणत हो रहा है तो वो बंधन में पड़ रहा है। ऐसी सीधी सी बात है। और जब मोह राग द्वेष नहीं होते हैं तो परद्रव्य की तरफ उसका उपयोग जाता नहीं है। उसका उपयोग जाता नहीं है का मतलब क्या है कि परद्रव्य में मोह राग द्वेष होते नहीं है। परद्रव्य का ज्ञान होना अलग वस्तु है। समझ में आ रही बात? परद्रव्य का ज्ञान होना अलग वस्तु है और परद्रव्य में मोह राग द्वेष होना अलग वस्तु। परद्रव्य का ज्ञान तो हो सकता है, पर परद्रव्य में मोह राग द्वेष नहीं होता है, तो उस समय वो संवर निर्जरा में अथवा मुक्त भावों में है। क्योंकि परद्रव्य का ज्ञान, परद्रव्य का चिंतन तो 12वें गुण स्थान तक है। 12वें गुण स्थान तक परद्रव्य का चिंतन चलता है। उस चिंतन से उसको बंधन है ऐसा नहीं है।
उसमें उसको मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। पहला प्रकार का जो शुक्ल ध्यान होता है, क्या नाम है? बोलो। पहला प्रकार का शुक्ल, दोनों एक साथ बोल दिया आपने। हाँ, पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का जो ध्यान है, उसमें पृथक्त्व का मतलब ऐसा है, पृथक्त्व। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि छहों द्रव्य का अनुचिंतन हो रहा है। कभी जीव तत्व का अनुचिंतन हो रहा है, कभी पुद्गल का हो रहा है, कभी धर्मास्तिकाय का हो रहा है, कभी आकाश का हो रहा है, कभी काल का हो रहा है। 6 द्रव्यों में से बदल बदल के उसका चिंतन चल रहा है, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं। उसका छहों का स्वरूप अनुसंधान चल रहा है उसमें। और वितर्क का मतलब श्रुत से, श्रुत ज्ञान के द्वारा फिर अलग अलग प्रकार का चिंतन चल रहा है उसका। इसलिए चिंतन किसी परद्रव्य का होने से व्यक्ति बंधन में पड़ता है, ऐसा नहीं है। बंधन में व्यक्ति उस परद्रव्य के साथ मोह करता है, अर्थात उसके स्वरूप से अनभिज्ञ है, उसका स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं आ रहा है परद्रव्य का, तो वो मोहित हो जाता है। कुछ का कुछ ध्यान में आ रहा है उसका, कुछ का कुछ ध्यान में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, तो उसके प्रति इष्ट अनिष्टपना होता है। और उसके प्रति इष्ट अनिष्टपना होता है तो फिर राग अथवा द्वेष पैदा होता है। समझ में आ रही बात? श्रेणी में भी ऐसा होता है। तो श्रेणी में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है। जैसा वो द्रव्य है वैसा उसके स्वरूप में आ रहा है, अन्य अथवा अन्य प्रकार से नहीं आ रहा है। ज्ञायक भाव की मुख्यता से आ रहा है उसका। चिंतन में तो ज्ञान की पर्याय है, इसलिए ज्ञान की पर्याय में पूर्व प्रयोगों से उन्होंने जो जो भी ध्यान के प्रयोग किए हैं वो पूर्व प्रयोग से आता है, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करता है। तो पूर्व प्रयोग के अनुसार जो जो भी उन्होंने पदार्थों के स्वरूप का चिंतन किया था, जिस समय तत्वार्थ श्रद्धान करते समय जब उस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त करना था, उस समय उन्होंने तत्वार्थों का चिंतन किया था। सर्वज्ञ भगवान ने जिस जिस प्रकार से तत्वार्थों का निरूपण किया है, उस प्रकार से उस जीव ने उसका बारंबार 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 चिंतन किया था। तो वो चिंतन के उसके इतने अधिक संस्कार बन गए उसके। तो बारंबार जब वो श्रेणी चढ़ता है उस समय भी, क्योंकि श्रुत ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो एक धारा नहीं चलता है, वो हमेशा बदलेगा, उसको विषय भी बदलना पड़ता है, एक विषय पे भी टिकता नहीं है। तो उस श्रुत ज्ञान बदलेगा तो क्या बदलेगा? तो एक पदार्थ के स्वरूप से दूसरे पदार्थ के स्वरूप में जाएगा, दूसरे से तीसरे के स्वरूप में जाएगा, तीसरे से चौथे के स्वरूप में आएगा, चौथे से पांचवें के स्वरूप में जाएगा, पांचवें से पहले में आएगा। ऐसा वो अलग अलग स्वरूप जो पहले चिंतन किया था वो उसके ऑटोमेटिक चलता है। उसको ऐसा कुछ भी भावना नहीं है कि मुझे किसी भी वस्तु का चिंतन करना है। उस साधक जो श्रेणी पे चढ़ रहा है उसको तो केवल अपने ज्ञायक भाव में स्थिरता करनी है, वो तो उसी में स्थिर है। अपनी स्वसत्ता में वो अपने उपयोग को लगा रहा है, कुछ नहीं। काय की कुछ भी चेष्टा नहीं है वहां, वचन की कुछ भी चेष्टा नहीं है वहां, मन की कुछ भी चेष्टा नहीं है वहां। समझ में आया? चेष्टा का अर्थ समझ में आया?
चेष्टा शब्द में इष्ट लगा हुआ है, और इष्ट का मतलब इच्छा होता है, वांछा होता है, मंशा होता है, कि शरीर को हिलाने की इच्छा नहीं है, वचन को हिलाने की इच्छा अर्थात बोलने की इच्छा नहीं है, और मन से कुछ भी चिंतन करने की इच्छा नहीं है। ऐसे मन, वचन और काय की चेष्टा अर्थात उसकी इच्छा को वहां निरोध कर देता है। अब अबुद्धिपूर्वक जो चेष्टा होनी है वो हो, इसलिए अबुद्धिपूर्वक ये शरीर हिल भी सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर का काम शरीर करता है, पर उसको तो इच्छा नहीं है कुछ भी, इसलिए हिलते हुए शरीर में भी श्रेणी चढ़ते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे होता है पता है? हाँ, कोई उपसर्ग करता है तो कोई देव वगैरह उसको कहीं समुद्रों में वहां ले जाते हैं, और वहां ले जाकर वो मुनि तो ध्यानस्थ बैठा है, और वहां ले जाकर के आकाश से छोड़ देते हैं उसको नीचे, तो भी उसका शरीर तो कोई बैलेंस थोड़ी रहेगा, ऊपर से नीचे छोड़ दे, कोई पद्मासन थोड़ी रहेगा उसको, परंतु उस समय उसने श्रेणी प्रारंभ कर दी है, उसके पटकने के पहले श्रेणी प्रारंभ कर दी, इसलिए श्रेणी में अभी शरीर को हिले अथवा डुले उसका कोई उपयोग है नहीं उसको, और वो नीचे आने के पहले 5000 धनुष ऊंचा चला जाता है, अर्थात उस समुद्र के पानी में नीचे आने के पहले उसको केवल ज्ञान हो जाता है, और वो नीचे तो नहीं आता है, ऊपर उल्टा कहाँ जाता है, ऊपर आकाश में 5000 धनुष ऊपर जाकर के ठहर जाता, क्योंकि जो केवल ज्ञान होता है ना, वो केवल ज्ञान होते ही तुरंत इस धरती पे नहीं रहता है, 5000 धनुष ऊपर चला जाता है वो व्यक्ति, फिर उसका समोशरण बनना है अथवा गंधकुटी बननी है, जो करना है वो सब आकाश में होगा, जिस जिस प्रकार से वो देव आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा सारा होगा। तो काय की चेष्टा का निरोध किया है, काय को हिलाने डुलाने की इच्छा नहीं है उसको, अब मुझे आसन नहीं बदलना है, अब मुझे हाथ इधर से इधर नहीं लेना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है शरीर से, ऑटोमेटिक हवा से हो अथवा अन्य किसी व्यक्ति से हो तो हो, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गच्छु कुमार की सिगड़ी रखी थी तो उसको तो चलो वो तो एक जगह स्थिर थे, इसलिए उनको तो काय की चेष्टा को कोई दिक्कत आती नहीं है। जलन होती है तो श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं, जलन होती है तो श्रेणी चढ़ सकते नहीं है। ये इसी श्लोक अज्ञातम तद विशेषस्तु, ऊपर क्या है, सिगड़ी जल रही है, इस प्रकार का जब विकल्प चल गया उसको, अथवा वेदना हो रही है, तो वो श्रेणी नहीं है। श्रेणी में तो किसी प्रकार की किसी वेदना का किंचित भी अनुभव नहीं है। जब समाधि में व्यक्ति होता है तो ये शरीर जड़ हो जाता है, इस शरीर और इस शरीर से संबंधित वेदना दोनों का कुछ भी पता नहीं है उसको। उस समय अगर सिर काट दिया जाए तो भी उसको रत्ती भर भी वेदना नहीं होती है, इसलिए वो सिगड़ी श्रेणी चढ़ने के पहले हो सकता है उसका ज्ञान, पर जब उसने श्रेणी चढ़ दिया फिर सिगड़ी जलने का वगैरह कुछ है क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसा वो जड़वत हो जाता है। ये आगे आएगा बहिर्दुखेश्व चेतनम, ऐसा करके आएगा। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि भाई वेदना हो जाए श्रेणी, तो ये महापुरुष ऐसे हुआ करते हैं कि वेदना के समय उनका वीर्य और अधिक स्फुरित होता है, उनका भेद ज्ञान और अधिक तीव्र हो जाता है उस समय, क्योंकि ज्ञायक भाव का लक्ष्य और अधिक तीव्र हो जाता है उसका। इसलिए थोड़ी सी वेदना हुई और अपने स्वरूप के अंदर डुबकी लगा लेते हैं, और फिर वेदना है कि नहीं पता ही नहीं।
हाँ हाँ जब ऐसी वेदना होती है तब अपने स्वरूप में विशेष रूप से स्थिर हो जाते, तो वो भी एक प्रकार का विकल्प हुआ ना। विकल्प के बिना तो नहीं, विशेष स्थिर कैसे हुए, वो तो विकल्प हुआ। ऐसा है तो पहले तो स्थिर होने की भावना ही करता है ना। जब तक वो भावना कर रहा है, भेद ज्ञान कर रहा है, तब तक तो वो श्रेणी नहीं चढ़ा है। पर अब भेद ज्ञान करके स्थिर हो गया, फिर वो श्रेणी चढ़। बाद में आप बोलते हैं ना कि वेदना जब ऐसी आती है तो एकदम उसमें स्थिर हो जाता है, विशेष रूप से वीर्य उल्लसित होता है। अगर वेदना आने के समय वीर्य उल्लसित हुआ तो विकल्प हुआ कि नहीं? ऐसा नहीं, ये जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग के पहले उसको विकल्प आ सकता है अगर श्रेणी चढ़ा है तो। अगर श्रेणी नहीं चढ़ा है तो, जैसे उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के समय में वो चिंतन चल रहा है, उसका ध्यान चल रहा है, पर उस समय कोई श्रेणी तो चढ़ा नहीं है, तो उस समय तो उपसर्ग आया, उस समय तो उसको ख्याल हो सकता है कि देखो मेरे ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग आया, ये मेरे शेर खाने आ रहा है, वो आ रहा है। अब जैसे ही वो हुआ और विकल्प हुआ अब आने वाला है, वैसे तो विशेष रूप से आत्मभावना करता है। और अगर उस समय विशेष रूप से आत्मभावना करके अंतर्मुख निर्विकल्प हो जाता है तो श्रेणी चढ़ जाता है, उस समय फिर वेदना का अनुभव नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये सुकुमार मुनि वगैरह को जब ये उपसर्ग हुआ वो श्रेणी में नहीं थे, बाद में श्रेणी चढ़े। हाँ, फिर उस उपसर्ग के कारण से फिर उनका वीर्य स्फुरित होता है कि देखो मेरे जो ससुर जी होने वाले थे अथवा होने वाले हैं, वो आज मुझे क्या कर रहे हैं। संसार का स्वरूप देखो कि कल तो मेरी पूजा कर रहे थे, मुझे मान सम्मान दे रहे थे, आदर दे रहे थे, और आज मैं उनके अनुकूल नहीं चला, उनकी बेटी से मैंने विवाह नहीं किया, तो आज ये मेरे ऊपर कैसा कर रहे हैं। ये संसार है वो किसी भी प्रकार से स्वार्थ से भरा हुआ है, इस संसार में रहने जैसा नहीं है। एक ज्ञायक भाव है, उसी में रहने जैसा है, ऐसा करके वो स्वरूप लीन हो जाता है। जब इतनी वेदना स्वरूप लीन होने के बाद कोई भी विचार चल सकता है उनका, उनके पहले। जब इतनी वेदना होती है तो इस वेदना के अंदर इतना लंबा मतलब कि विकल्प करके वो स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति आराम से इतनी वेदना को सहन करते हुए। बिल्कुल ऐसा होता है कि चरम शरीरों को, पहली बात तो जो चरम शरीर होता है ना, उसके पहला प्रकार का सहनन होता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। और जब पहला प्रकार का सहनन होता है, उस सहनन वालों को अगर उसका हाथ काट दो ना उसके, तो उसको कितनी वेदना होती है पता है। अपने कभी थोड़ी छोटी सी से ब्लेड से अंगुली थोड़ा कट जाता है ना, थोड़ा कभी कभी कट जाता है, कभी शाक संभारते कट जाता है, कितनी वेदना होती है। उससे अधिक वेदना उसको हाथ काटने से नहीं होती है, क्योंकि उनका सहनन ही इस प्रकार का है। हम यूँ समझते हो वो चिल्लाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, ऐसा नहीं है। उनका शरीर ऐसा मजबूत होता है अंदर से कि वो कांटा चुभता है ना तो वो कांटा टूट जाता है, पर उनके शरीर को कुछ नहीं होता है। ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहलाता है। और इस कारण से वो वेदना तो उनको फूल की तरह लगती है, फूल है वो तो यूँ फूल बरसा रहे हैं और उस वेदना में चढ़ जाते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन का अर्थ ही ये, हमको इस शरीर से वो, हम सब अपने हिसाब से तुलना करते हैं सारी चीज़ें। इस शरीर में जो वेदनाएं होती है उस प्रकार की वेदनाएं वहाँ होती नहीं है, वहाँ सहन शक्ति बहुत अधिक होती है उस शरीर की। वो बंधारण ही इस प्रकार का होता है। हाँ, तो वो उपसर्गों में एक तो क्या है, उनके पास दो वस्तुएं हैं। एक तो उनको जबरदस्त भेद ज्ञान है, तत्व का निर्णय है, तो उनका उपयोग हमेशा उनके ज्ञायक भाव के आसपास ही रहता है। चिंतन भले कुछ भी चलता हो, श्रुत ज्ञान में कुछ भी आ रहा हो, परंतु उनका एक उपयोग एक श्रुत है, वो हमेशा उनके ज्ञायक भाव के निकट रहता है। इसलिए वो इतने शांत रहते हैं, उस शांत भाव में निमग्न रहते हैं हमेशा। और इस शांत भाव में निमग्न रहने से उनके वो उपसर्ग वगैरह, ये चींटी काट रही नहीं है, सांप काट रहा नहीं, ये हो रहा नहीं, कोई हाथ काट रहा नहीं, कोई क्या, उनको कुछ असर नहीं होता। ये कषायों की मंदता का है। और दूसरा उनका सहनन भी इस प्रकार का। ये दोनों चीजें मिल करके
उनको वो वेदना है वो वेदना लगती नहीं है। हाँ, कोई वज्र ऋषभ नारासनन वाला व्यक्ति है, परंतु उस समय उसकी कषाय तीव्र है, तो उसको वेदना बहुत तीव्र हो सकती है। जैसे गृहस्थ अवस्था में बसते हैं वज्र ऋषभ नारासन वाले, भरत जी हो के कोई भी हो, भले राम हो के भरत जी हो के कोई भी व्यक्ति हो, पर जब वो मोही है, रागी है, द्वेषी है, उस समय उसको कांटा भी लगता है ना, उनको दर्द होता है। पर जब मंद कषाय में स्वरूप नियोग प्रशांत अवस्था में होता है, उस समय उसको कांटा लगे कि कुछ भी हो। सुकुमाल मुनि की कथा आती है। सुकुमाल मुनि इतने कोमल थे कि उनको न फूल भी कष्ट जैसे लगते थे। ज़्यादा फूल बरसा दो ना उसके ऊपर, तो उनका कोमल शरीर ऐसा था कि वो भी कष्टमय लगते थे। और उसी व्यक्ति ने दीक्षा ली और कितने उपसर्ग हुए, खून की धारा बह रही है। तो पहले वो रागी थे, इस कारण से उनके शरीर को कष्ट भी हो रहा था, और अब वो वैरागी हो गए प्रशांत भाव में, इसलिए उनको कष्ट है वो कष्ट नहीं लगता ऐसे। तो फिर वेदना का संबंध सहनन के साथ है कि निष्कषाई पने के साथ है? मुख्य संबंध है वो निर्मोही पने के साथ है अथवा मोही पने के साथ है। जितना जितना मोह उतनी उतनी वेदना, और जितना जितना निर्मोहीपना उतनी उतनी वेदना का असर नहीं। ये आज वर्तमान में हम अपने सहनन से भी ये चीज कर सकते हैं आराम से, कि जिसको इस शरीर के प्रति मोह नहीं है उसको आप खोदो, काटो, ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, बिना एनेस्थेसिया दे के ऑपरेशन करो, करवा लेगा वो, नो प्रॉब्लम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। हाँ, क्या मोह कैसा? ओवरऑल मोह तो है उसमें, वो निर्मोही तो नहीं हुआ है, अपने जैसे एक सामान्य व्यक्ति है। शरीर के प्रति निर्मोही है वो। निर्मोही का मतलब दर्शन मोह का अर्थ यहाँ हमेशा दर्शन मोह से लेना, कि उसको ये शरीर मेरा नहीं है, इसलिए इस शरीर में आपको जो करना वो करो, इसको खोलना है तो खोलो, जो भी करना हो करो। तो इस शरीर के संबंध से उत्पन्न जो वेदना है, वेदना भी क्या है, कर्म का विपाक किया ना, असाता वेदने कर्म, वो भी तो मेरा नहीं है, वो भी तो कर्म का विपाक है। न शरीर मेरा है न वेदना मेरी है, इन दोनों से मैं पर हूँ, ज्ञाता दृष्टा। आप करो मैं देखता हूँ, आप जरा ऑपरेशन करो मैं देखता हूँ, आप जरा थोड़ी पट्टी वट्टी करो मैं देखता हूँ, ऐसा उनको भाव रहता है और उनका प्रशांत शांति रहती है, उपयोग ज्ञायक सन्मुख रहता है, इस कारण से नहीं होता है। एक बात और भी कहूँ कि जैसा आपने कहा वो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं, जिनको कोई भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं, उसके बावजूद भी शरीर के ऊपर इतना कष्ट आने के बावजूद, मतलब बिना एनेस्थेसिया लिए ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई 39 स्टिचेज आए थे, उनको गले में मारा था ब्लेड किसी ने, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि मैं शेर का बच्चा हूँ, आप ऑपरेशन करो, एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं। वो स्टिचेज उन्होंने ऐसे ही लिए। तो ये तो शारीरिक बल हुआ, उनमें कोई भेद विज्ञान का कोई वो तो नहीं था। देखो ऐसा है, मंद कषाय केवल आत्मज्ञान से होती ऐसा तो है नहीं। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के भी अति मंद कषाय होती है, इतनी मंद कषाय होती है कि उसके शरीर के ऊपर की चमड़ी उधेड़ दो ना तो भी वो चू नहीं करेगा, तो उसका भी उस समय वीर्य स्फुरित हो रहा है और उसका शरीर की शक्ति भी सहनन भी है, तो दोनों काम करते हैं वहां। उसका शरीर की सामर्थ्य सहनन भी अच्छा है, संकल्प शक्ति भी अच्छी है, उसका उत्साह है। ये उत्साह है वही तो बताता है उसका कि उसकी वेदना के प्रति उसका उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात वो मंदता है, उसकी कषाय की मंदता, और कषाय की तीव्रता जितनी होती है ना उतना ही शरीर के प्रति राग होता है। तो भले उसको आत्मज्ञान नहीं है, तो आत्मज्ञान नहीं है उसको भी तो शरीर के प्रति वैराग हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? त्याग वैराग आदि तो ये उसके पहले भी तो हो सकते हैं, और बहुत ऊंचे स्तर के होते हैं, नीचे स्तर के भी हो, ऐसा भी सैनिक होते हैं तो -10 डिग्री में भी खड़े रहते हैं। क्या है उनके मन में?
मेरे देश की सेवा करनी। कोई एक कषाय तीव्र होती है, कोई एक कषाय के कारण कभी दूसरी कषाय मंद हो जाती है। बात समझ में आता है ना? मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है, इस भाव से अभी वो इच्छा प्रबल है उनकी कि कहीं दुश्मन नहीं घुस जाए, वो इच्छा उसकी प्रबल है, और उस इच्छा के कारण से उसका शरीर के प्रति ममत्व कम हो गया। तो देखो, मिथ्या दृष्टियों को ऐसा होता है कि एक इच्छा प्रबल होती है, उसके सहारे से दूसरी इच्छा कम हो जाती है, और सम्यक दृष्टि के इच्छा रहित पने से मंद हो जाता है। इतना ही अंतर है कि वो जो द्रव्यलिंगी है उसको ऐसा है कि उसको अभी दूसरी इच्छा बहुत प्रबल है। दूसरी इच्छा क्या प्रबल है? मुझे कैसे भी करके मेरे महाव्रतों का पालन करना है, और मुझे कैसे भी करके अन्यथा भाव नहीं करने। अगर मैं अन्यथा भाव करूंगा तो मेरी आयु का बंध जो हो गया तो मैं दुर्गति में जाऊंगा। ये जो उसको दुर्गति में जाने के डर की वांछा है, वो डर की वांछा इतनी जबरदस्त है कि वो फिर शरीर के प्रति ममत्व कम कर देती है, वो डर उसका। तो इस प्रकार से वासनाएं चलती हैं, वो सूक्ष्म सूक्ष्म चलती हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को तो ऐसा है कि मैं ज्ञाता हूं और ये सब ज्ञेय है, उसको स्वरूप का अनुसंधान है बराबर। बस इतना ही मिथ्या दृष्टि के विचार में और सम्यक दृष्टि के विचार में, भेद ज्ञान में इतना ही अंतर होता है कि मिथ्या दृष्टि की समता में अथवा सहनशीलता में कहीं न कहीं अभ्यंतर कोई एक विशेष वासना चल रही है, विशेष कषाय चल रही है, और उसके कारण से दूसरी वासनाएं कम हो गई। जैसे किसी को मंत्र सिद्धि करनी है, तो मंत्र सिद्धि करने के लिए बैठा। अब उस मंत्र सिद्धि करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना है। उसके लिए कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, एक टाइम और एक ही अन्न का आहार लेना पड़ता है, और जब तक मंत्र सिद्धि नहीं हो तब तक अपने आसन से उठना नहीं होता है। इतने सारे नियम कायदे कानून होते हैं उसके। तो वो मंत्र सिद्धि करने के लिए वो सब सहन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगा और एक अन्न पे भी रहेगा, और इतना कठोर आसन भी जमाएगा, चू नहीं करेगा। रावण को उनके माँ का सबका अपहरण कर लिया ऐसे बताया देव ने, तो भी चू नहीं किया, विद्या जब तक सिद्ध नहीं हुई। तो एक कषाय बड़ी है, उस कषाय के कारण दूसरी कषाय कम हो गई है। तो अभी उसको मंत्र सिद्धि का लोभ अधिक है, इसलिए शरीर का लोभ कम हो गया, ममत्व कम हो गया। मिथ्या दृष्टियों के इस प्रकार से चला करता है। और ज्ञानियों के तो स्वरूप का निश्चय हो जाने के कारण से उसको हमेशा ज्ञायक भाव का लक्ष्य रहता है कि मेरा ज्ञान में मेरा चैतन्य भाव ही है, मैं ज्ञान का ही ज्ञायक हूं। वेदना का ज्ञान है वो मेरा स्वभाव नहीं है। वेदना को ये वेदक नहीं वेदता है, ये वेदक है वो तो इस वेद्य आत्मा है उसी को वेदता है, दूसरों को वेदता नहीं है। भले वो वेदना हो रही है तो हो रही है, उसका भी मैं सहज ज्ञाता हूँ, ऐसा रहा करता है उनको। और इसलिए न कोई लोभ है न कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो गति हो कुछ प्रकार की, अपने को तो आत्मा का भावना रखनी है। इस कारण से उसको किसी भी प्रकार का कर्म बंध नहीं होता है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि न बध्यते मुच्यते, उसको बंधन नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। अज्ञातम तद विशेषस्तु, अज्ञात होता उन विशेषता उससे। किसने वेदना की, किसने उपसर्ग किया, क्या है, कुछ भी नहीं। મહાવીર સ્વામીને મુસાલિયા જ્યારે એના બે શિષ્યોને પાડી નાખ્યા,
ત્યારે એ પોતે કંઈક કરીને એ બચાવી શકે એમ હતા શિષ્યોને, પણ એમને એ પોતાનું જે શક્તિ હતી એ શક્તિનો ઉપયોગ ન કરી એ પોતાનામાં જ સ્થિર રહ્યા. वो अप्रमत्त अवस्था में थे और उनको इतनी वितरागता थी कि उनको ये मेरे शिष्य हैं ऐसा कोई भाव ही नहीं. ये सब राग भाव नीचे की अवस्थाओं में होते हैं. नीचे की अवस्था में ये मेरा है, मैंने कोई इसकी सुरक्षा करने ये करना. अप्रमत्त अवस्था में इस प्रकार के कोई विकल्प होते नहीं है. वहाँ तो एक स्वरूप अनुसंधान चलता है, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं. ऐसे मुक्ति का, इसलिए हमको अगर कर्मों का संवर और निर्जरा करनी है तो जगत के विकल्पों से अनभिज्ञ हो जाओ, जगत के पदार्थों से अनभिज्ञ हो जाओ. आज दोपहर में क्या खाया था, अब क्या है शाम को, मेरे अनुकूल होगा कि नहीं होगा, ये खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, ये खाऊंगा तो वो हो जाएगा, ये खाने से मैंने कल ये खाया था इसलिए आज मेरे पेट में गैस हो गई, 3 दिन तक गैस हो गई. वो 3 दिन तक विकल्प चलते हैं. तो भाई किसी के खाने से और नहीं खाने से गैस नहीं होती है, गैस अपने उदय से होती है. और आप कुछ नहीं खाओ ने उपवास करो तो भी कभी गैस हो जाती है. अब क्या करो इस गैस का, उसका कोई इलाज नहीं है. आपके ऐसा उदय है, उस उदय में कोई द्रव्य मिल जाते हैं, किसी को पानी से ही हो जाती है, किसी को चावल से हो जाती है, किसी को खिचड़ी से, सबके गैस मिटती है, किसी को खिचड़ी से ही हो जाती है. टमाटर खाने से किसी को गैस मिट जाती है, किसी को टमाटर खाने से ही हो जाती है. अब इसका क्या किया जाए? हाँ, किसी को दलिया से ही हो जाती है. अब इन खानों का क्या किया जाए? सबका कोई, इसलिए कोई विकल्प नहीं. जिस समय जो होना है उस समय उस शरीर की ऐसी परिणति होती है, ये इसके कारण से हुई, उसके कारण से हुई, ये हुआ वो हुआ. क्या किसके कारण से हो? सब अपने कारण से होता है. और ये मूढ़ जीव उसी में भूतकाल में लगा हुआ है. कल मैंने ये खाया था, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती पिरस दिया, मैंने 3 बार मना किया, जबरदस्ती आकर रख गया. तो जबरदस्ती रख गया तो तुम भी तो थाली में अलग रख सकते थे. जो अपनी थाली में आता है उसको खाना ही ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है. आपका पेट बिगड़ता है, ऐसा लगा आप उसी थाली में अलग से रख दो. अथवा अगर आपको उसकी आदत को सुधारना है तो एक काम करो, आप वो जो आपके थाली में रखा हुआ है ना, उसको एक कटोरी में संभाल के रखो और वेट करो वो कब भोजन करने बैठेगा. और पूरा भोजन उसका हो जाए, इसके बस ले जाके पटक दो वही खाना उसकी थाली में. वो पूछेगा ऐसा क्यों किया भाई, मेरे को बिना पूछे रख दिया तुमने. मैं कहा तुमने भी बिना पूछे रखा था, और जो तुमने रखा है ना वही खाना ही है, अब तुम खाओ. अगली बार से नहीं करेगा वो. किसी को पाठ पढ़ाना है तो ऐसे पाठ पढ़ा करो, इसलिए वो आगे से गलती नहीं करे. पर स्वीकार कर लो, क्या करें यार, उसने रख दिया है, लग तो अच्छा रहा इसलिए खा रहा हो. किसी को अच्छा नहीं लगा तो कोई खाए ही नहीं, पर उसको अच्छा लग रहा है इसलिए उसने रख दिया, इसलिए खा भी ना यार नहीं जूतो हम करें. पर वो अंदर ऐसा भी रख दे तो अच्छा है भाई, और खा लेता है जीव, और खा लेता है और दुखी होता है. और उस समय की उसकी योग्यता ऐसी थी. और फिर दूसरे दिन अरे यार कल मैंने ऐसा किया, अब उसमें क्या रोना रो. ऐसे ही अगर हमको निर्विकल्प होना है तो किसी के प्रति कोई विकल्प मत करो. 10 साल पहले उसने ये कहा था, मेरे को इसने ये कहा, आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ. इसमें कितना उलझा रहता है ये जीव. उपयोग को हमेशा मुक्त रखो. पहले 1 सेकंड पहले जो उपयोग में था उसको निकालो. अब आध्यात्मिक साधना ऐसे हुआ करती है, हमेशा क्लेश में नहीं रहता व्यक्ति कि पीछे पीछे वो कषाय है ना, उसको पीछे ही पीछे चलती है. ओ मेरे से कल सुबह ये गलती हो गई थी, क्या हो गई, कैसे हो गई, नहीं करूँगा, फिर से नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा. ऐसा करके 24 घंटे बिगाड़ता है. वो गलती तो वो कषाय भाव उसको 2 मिनट के लिए हुआ था, और उस 2 मिनट के कारण से ये 24 घंटे बिगाड़ता है उसका.
तो क्या जरूरत है इसकी? आगम को जानो, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये जानो तो समझ में आएगा कि एक समय पहले जो भाव हुआ था उस भाव का वर्तमान भाव में अभाव है, वर्तमान पर्याय में उसका अभाव है, और जो आगामी काल में होने वाला है जो भाव उसका भी वर्तमान में अभाव है, और आगामी काल में जो होगा वो वर्तमान पर्याय में नहीं है। अब उसको क्या लेना देना इस भावों से? एक यायक भाव को पकड़ करके ये ऐसे करते हैं योगी। योगी ऐसे लोग करते हैं कि कुछ हो गया तो हो गया, गोटा ऐसे ऐसे करके लपेट के बाजू में रख दो। तुमने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, वो आप अपने दोनों का उदय ऐसा था, हो गया, बस छुट्टी। अब दोनों में समाधान करो। ऐसी जिसकी क्षण क्षण समाधान बुद्धि चला करती है, वो व्यक्ति ही क्षण क्षण कर्मों की संवर निर्जरा किया करता है, और क्षण क्षण जो क्षुभित होता रहता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, और पीछे चला रहते उसके विकल्प, उसके वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग के लायक नहीं, क्योंकि तुम पर्याय से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे हो। पर्याय से पीछा छुड़ाओ ना, जो पर्याय बीत गई उनसे पीछा छुड़ाओ। अभी तो पीछे पीछे लगे हुए हैं, उसके वर्तमान पर्याय का ध्यान दो, वर्तमान में सुधरने का प्रयत्न करो। भाई मेरे से कुछ हो गया हो तो माफ करना, भूल चूक मिच्छामि। वापस उपयोग को स्वच्छ करो, क्लेश से मुक्त करो। ये है ऐसा मोक्ष का मार्ग ऐसा है। और ये कब हो सकता है बता? जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो गया है, वो हमेशा उसका एक चित्त शांत ज्ञायक भाव में रमा करता है। उसको एक अनिर्वचनीय शांति में वो डूबा रहता है। और इसलिए वो शांति उसको बहुत अधिक विषयों में, कषायों में उपयोग कभी उदय के कारण हो भी जाए तो तुरंत भूल जाता है और फिर उपयोग को वापस स्वच्छ कर लेता है। ऐसे साधना चलेगी तो समझ जाना अब हमारा अंतिम भाव रह गया है। अब ये जीव एक अथवा दो मतलब एक अगला भाव तो लेगा और उसका भी थोड़ा एक आध हो जाए तो हो जाए, बाकी दो से तीसरा उसका हो सकता नहीं है। कहाँ से होगा? संसारी सुख गया है, उसको कहीं पर भी अशांति के सारे कारण थे उसने दूर कर दिए हैं, तो काहे को वो बंधन में पड़ेगा? किसी के बंधन में नहीं है। दिखता है विश्व में परिवर्तन कर रहा है, ये हो रहा है। भरत चक्रवर्ती के जीवन को समझना है ना, राम के जीवन को समझना है तो ऐसे समझा जाता है। वो पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में इस प्रकार से सारा लिया, ऐसा कि ज्ञानियों का जीवन वगैरह, अविरत सम्यक दृष्टि का जीवन वगैरह। तो उन्होंने फिर लिखा है कि भरतादि की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ऐसा लिखा है। पर दुर्भाग्य से हमें वो उनके मृत्यु हो गई और वो मिला नहीं। मेरा कभी कभी विचार आता है ऐसा कि भरतादि की प्रवृत्तियां कैसे कैसे होती है उसकी पूर्ति की जाए, ऐसा समझने जैसी वस्तु होती है ये कि वो कैसे क्रिया करते थे। उनको राग हो जाता था तो वो राग से कैसे तुरंत पीछा छुड़ा लेते।
ये एक कला है, आत्मकला होती है। और ये जिसको अपना श्रद्धान हुआ है, अपना स्वसंवेदन हुआ है, वही जान सकता है। जानी तेने जानी। और विषाद भी होता है, ऐसा नहीं कि विषाद भी नहीं होता, खेद भी होता है इसको। पर वो खेद है, उस खेद में वो उस पर्याय को नहीं पकड़ रहा है, पीछे वाले ही। बहुत सारी बातें हैं, अभी विषय चुक जाएगा। तो इस प्रकार से वो मुक्त रहता है, बंधता नहीं है। चलो कोई प्रश्न पूछो तो आगे। वो बड़े बड़े व्यक्ति हो गए हैं, अपने को तो अपना ही दाखला लेना, दूसरे को दाखला अपने। बड़े बड़े व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, और हम कितने समय में अपने पूर्ववर्ती पर्याय से छूट सकते हैं, ये बात करनी। हम कितने समय में, अभी कोई व्यक्ति हमसे कुछ बात करके गया और उसका प्रभाव हम कितने समय में नष्ट कर सकते हैं, और अपने शांत ज्ञायक को लक्ष्य में ले सकते हैं। ये हम कितना कर सकते हैं, ये हमारी बातें करना। वो तो मुक्त हो गए, उन्होंने तो ऐसा ही किया, और ऐसा ही करके वो भी हमारे जैसे ही थे, और संभवतया हमारे से अधिक उपाधि वाले थे, हमारे से अधिक उनको प्रवृत्तियां वगैरह थी। पर इस बात को पकड़ लिया, एक बात को साध लिया। भाई कोई अपनी भूमिका नहीं होगी, और भूमिका के बिना इसमें कोई छल ग्रहण नहीं करना, नहीं तो व्यक्ति शुष्क ज्ञानी होने में भी देर नहीं लगती है। इन सब चीज़ों में फिर वो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। हुआ सो हुआ, किसी को थप्पड़ मार दी और हुआ सो हुआ। हम क्या कर रहे भाई, ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए। छल ग्रहण नहीं करना किसी भी वस्तु में। एक अध्यात्म दृष्टि वो बहुत पात्र वाला जीव होता है, उसके जागती है, तो उसको अपने अपराध का बोध भी है, उसके प्रति पश्चाताप खेद भी है, और उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसके उपयोग की जागृति भी है। ये सारी चीज़ें उसके साथ में रहा करती हैं, सूक्ष्म बुद्धि हो जाया करती है, ऐसी आत्मा की दशा बन जाया करती है। भगवान से प्रार्थना करें, अपनी आत्मा से प्रार्थना करें कि हमारी वैसी दशा बने और निरंतर बढ़ती जाए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार महामंत्र। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।